हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो है हिंदी में। तो उससे पहले हम लैब शुरू करें तो पहले जान लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। उससे पहले वाली वीडियोस मैंने इंग्लिश में बनाई थी। मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बनाया क्योंकि मुझे रेस्पॉन्स देखना है कि लोगों को हिंदी ज़्यादा पसंद है या इंग्लिश। मजाक कर रहा हूँ। तो पहले से शुरू करते हैं। लैब वन में हमने क्या कहा था। लैब वन में हमने एक स्टोरेज बकेट बनाई थी गूगल क्लाउड कंसोल और गूगल क्लाउड शेल को यूज़ कर कर। ठीक है। लैब टू में हमने मार्केट प्लेस को यूज़ करके जेनकिंस कंटिन्यूस इंटीग्रेशन इन्वायरमेंट बनाया था। ठीक है। लैब थ्री में हमने वीपीसी नेटवर्क बनाए थे। उसमें देखा था, एक्सप्लोर करी थी नई चीज़ें। ठीक है। और लैब फोर में हमने इम्प्लीमेंट करा था प्राइवेट गूगल एक्सेस एंड क्लाउड एनएटी। तो नाउ अब हम अपनी लैब फाइव पे हैं जिनमें हम क्रिएट करेंगे एक वर्चुअल मशीन। तो बेसिकली हम शुरुआत से ही यूज़ कर रहे हैं वर्चुअल मशीन का। वीएम मशीन, जब हम कंप्यूट इंजन में जाते हैं वीएम इंस्टेंस देखते हैं तो वीएम क्या है, वीएम वर्चुअल मशीन इंस्टेंस है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यू विल एक्सप्लोर वर्चुअल मशीन इंस्टेंस ऑप्शंस एंड क्रिएटेड। तो बेसिकली हम अब तक जो कर लेते हैं हम उसको रिकैप करेंगे। वर्चुअल मशीन्स क्या होती है? वर्चुअल मशीन्स होती है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली ये हेल्प करती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को बिल्ड करने में। तो लेट मी सेट अप माई थिंग्स टिल नाउ। वेट। तो मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया है। आप यहाँ से चीज़ें पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्टैंडर्ड वीएम्स और एडवांस वीएम्स बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो टास्क वन क्या है, क्रिएट अ यूटिलिटी वर्चुअल मशीन। तो उसमें क्या करना है, हमें एक वीएम बनाना है। तो नेविगेशन मेन्यू में गए, कंप्यूट इंजन सर्च करते हैं, ये रहा कंप्यूट इंजन सर्च, और वीएम इंस्टेंस पे क्लिक करो। ये तो हम बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं बेसिकली। ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें एक वीएम इंस्टेंस क्रिएट करना है। ठीक है। तो हम एक वीएम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। लेट इट टेक इट्स टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू give it a name, a global unique name। तो देते हैं एक नेम। ठीक है। तो ये लेबल क्या है ये देखते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करा तो हेयर यू कैन सी द थिंग्स, मतलब जो रूल्स है देने के लिए। नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर फॉलोड बाय अप टू 62 लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और हाइफन्स कैन नॉट एंड विद हाइफन्स। तो अगर मैं इसे हाइफन से एंड करने की कोशिश करूँ तो ये नहीं होने का। अंडरस्कोर से करूँ तब भी नहीं होने का। अगर बीच में आप लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले रूल तो ये होगा कि हम यहाँ पे आके एक नेम देख सकते हैं, इंस्टेंस से हम कैसे उसको देंगे। दूसरी बात हमारे रीजन्स हैं। रीजन्स को हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, लेकिन गिवन है ये जोन इज़ परमानेंट, रीजन इज़ परमानेंट। तो इस पे भी आप क्वेश्चन मार्क करके देख सकते हो, होवर करके बेसिकली। तो हम क्या देखेंगे, अब हमने रीजन नेम देख लिया, रीजन एंड जोन देख लिया। अब हम देखेंगे मशीन कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली ये। तो हम सेलेक्ट करेंगे N1। N1 क्या है, पावर्ड बाय इंटेल स्काईलेक CPU। तो मशीन टाइप बेसिकली CPUs है। और हम इसमें चुनेंगे मशीन टाइप में। इसमें सबसे पहले हमें एग्जामाइन करना पड़ेंगे कि कौन कौन सी मशीन हमें गिवन है। लेकिन जब हम पे खाली 1 V CPU है, मतलब वर्चुअल CPU है, तो 3.75 GB मेमोरी ये ले रहा है। फिर जब हम पे 2 हो जाती है तो 7.5, 4 होती है तो 15 GB, 8 होती है तो 30 GB। तो ऐसे हमने सारे एग्जामाइन कर लिए। हाई मेमोरी दे सकते हैं, लेकिन हम अभी स्टैंडर्ड मेमोरी से डील कर रहे हैं। ठीक है।
तो मैं चुनता हूँ 4 को। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे मैंने 4 को चुना, यहाँ पे अभी मैं 1 को चुनता हूँ। 1 को चुना तो यहाँ पे हम मंथली एस्टिमेट देखिए कितनी है, $25.27। और जब मैंने 4 को चुना, जिसमें 4 ई सी पी यू है, वर्चुअल सी पी यू है, तो प्राइस एकदम बढ़ गई है, अप्रोक्सीमेटली $73, 72 पॉइंट समथिंग मंथली एस्टिमेट बढ़ चुका है। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमने जब वर्चुअल सी पी यू दूसरा सेलेक्ट किया 4 वी सी पी यू वाला, तब प्राइस बढ़ गई है। तो मैंने स्टैंडर्ड सी पी यू का ऐसे रहने दिया। अब हम देखते हैं सीरीज़ में, हम देखते हैं क्या क्या। E2 ये सेकंड जनरेशन, हमने फर्स्ट जनरेशन यूज़ करी थी बेसिकली। अब हम देखेंगे बूट डिस्क। बूट डिस्क क्या होता है, तो बूट डिस्क में मैंने करे चेंज। तो बेसिकली हमें तो यही वाली बूट डिस्क यूज़ करनी है, तो इसे मैंने करा सिलेक्ट। ठीक है, अब हमने देखा कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट इंजन, इसमें गए। फायरवॉल्स भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी करने की ज़रूरत है नहीं। नेटवर्किंग में गए और मैंने इसे एडिट करा। एडिट करने के बाद मैंने सेलेक्ट करा एक्सटर्नल आईपी। ये सेलेक्ट एक्सटर्नल आईपी को मैंने डन करा, उसको डन करके क्रिएट कर दिया। तो यहाँ जाके देख सकते हैं हमने क्या क्या कर चुके हैं अभी तक। हमने नेविगेशन मेन्यू में गए, कंप्यूटर इंजन वीएम इंस्टेंस क्रिएट करा। नेम हमने एक ग्लोबली यूनिक नेम दिया है, टू सब्सक्राइब दिया था वैसे। लोकेशन रीजन और जोन यही दिया है। सीरीज N1 मतलब फर्स्ट जनरेशन। मशीन टाइप हमने देखी बहुत तरह की होती हैं, मतलब बेसिकली वर्चुअल सीपीयू चेंज होते रहते हैं। हमने स्टैंडर्ड वर्चुअल सीपीयू लिया है। एज वी चेंज वर्चुअल सीपीयू टू 4 वी सीपीयू, इट इज़ 15 GB मेमोरी, तो कॉस्ट कैसे चेंज होती है, अप्रोक्सीमेट 72 पॉइंट समथिंग डॉलर में बदलाव आता है। ये हमने बूट डिस्क चेंज करी थी। नेटवर्किंग इंटरफेस एडिट, सेलेक्ट नन आईपी, क्लिक लीव ऑल द रिमेनिंग सेटिंग एंड क्लिक। वेट करा अंटिल ये मेरा वीएम इंस्टेंस बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक्सप्लोर वीएम डिटेल ऑन द वीएम इंस्टेंस पीएम पेज। क्लिक ऑन द नेम ऑफ द वीएम इंस्टेंस, लोकेट सीपीयू प्लेटफॉर्म। मैंने क्लिक करा इस पर एंड सीपीयू प्लेटफॉर्म देखेंगे क्या है, इंटेल हसवेल। तो बेसिकली हम आप देखिए कि हम चेंज नहीं कर सकते मशीन टाइप, जोन, सीपीयू, प्लेटफॉर्म। ना हम मशीन टाइप चेंज कर सकते, ना हम सीपीयू प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं, ना हम इंस्टेंस आईडी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इसे चेंज करना है तो हमें ये डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से वो इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। जोन हमने यही दिया था। ठीक है, बट यू कैन ऐड नेटवर्क टैग्स। तो हम नेटवर्क टैग्स ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एडिट पर जाके कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। Here you can read all these things. Examine availability policies। तो यहाँ पे हमें अवेलेबिलिटी पॉलिसीज एग्जामिन करनी है कि ऑटोमेटिक रीस्टार्ट ऑन है, ऑन होस्ट मेंटेनेंस, माइग्रेट वीएम इंस्टेंस, रिकमेंडेड, प्रीएम्पलिटी ऑफ है। ठीक है, तो नाउ क्लिक।
अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है क्लिक कैंसिल को छोड़ो, एक्सप्लोर वीएम ब्लॉक्स। तो ऑन द वीएम इंस्टेंस पेज क्लिक क्लाउड लॉगिंग। तो ये यहाँ पे दिख रहा है क्लाउड लॉगिंग, मैंने इस पर क्लिक करा। ठीक है, तो हम यहाँ से चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्लाउड लॉगिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं लोग डैशबोर्ड बेसिकली ये सारी चीज़ें हम फ्री टाइम में करते हैं, मैंने आपको ये बताया था। तो ये चीज़ें मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी करना अपने फ्री टाइम में। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। तो वो जब मैंने क्लिक करा तो आप देख सकते हैं मेरा असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब टास्क 2 पर जाते हैं। टास्क 2 क्या है, हमें एक विंडो वर्चुअल मशीन बनानी है। तो मैं अपने पेज पे वापस चले जाता हूँ, होम स्क्रीन पर। फिर मैं नेविगेशन मेन्यू में गया, फिर से कंप्यूट इंजन में गया। मैं इसे बेसिकली पिन कर सकता हूँ जिससे कि मुझे बार बार सर्च कर नीचे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ से मैं कंप्यूट इंजन पर क्लिक करूँगा और अब पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो कंप्यूट इंजन पे गया हम और वी एम इंस्टेंस पे क्लिक, और हम फिर से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे फॉर विंडोज़। उसमें हम पासवर्ड भी लगा के देखेंगे। तो मैंने क्रिएट करा। फिर से हम एक ग्लोबली यूनिक नेम देंगे। इस बार मैं नाम दूंगा ऐसे। ठीक है, तो अब हम रीजन सेलेक्ट करेंगे, हम रीजन सेलेक्ट करेंगे यूरोप वेस्ट 2, और इसमें हम सेलेक्ट करेंगे यूरोप वेस्ट। ठीक है, मशीन हम करेंगे N1। कोस्ट देख सकते हैं 32.47 है। ठीक है, और स्टैंडर्ड हम यहाँ से करेंगे 2। तो आप देख सकते हैं कोस्ट भी चेंज हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद चेंज करेंगे हम बूट डिस्क को। चेंज पे क्लिक किया बूट डिस्क को। यहाँ पर हमने पब्लिक इमेज देखी, पब्लिक इमेज ओएस। ओएस पे हम जाएंगे विंडो सर्वर। ठीक है, वर्जन 2016 में लेंगे और बूट डिस्क टाइप लेंगे एसएसडी परसिस्टेंट, और स्पेस लेंगे हम 100 GB। सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फायर इस बार हम फायरवॉल रूल्स भी लगाएंगे। तो HTTPS, और मैंने इसे क्रिएट कर दिया। अब मैं इसमें पासवर्ड सेट करूँगा। तो हम देख सकते हैं हमने क्या करा है, हमने एक VM क्रिएट करा था जिसमें हमने ये बेसिक चीज़ें डाल दी। सेलेक्ट फायरवॉल्स रूल्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। RDP is remote desktop protocol. You would know the RDP client installed on your local machine to connect the Windows desktop. So basically, connection option in the far right column is RDP, not SSH. हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे। एक बार चल रहा, हम रिफ्रेश कर सकते हैं। कभी कभी देखिए रिफ्रेश करते ही हो गया काम हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम पासवर्ड सेट करेंगे। तो मैंने इस पर क्लिक करा। अब मैं इस पर क्लिक करके जाऊंगा VM इंस्टेंस डिटेल। कहाँ दिख रहा है, वो कहाँ दिख रहा है, मेरा VM इंस्टेंस डिटेल, इस पर हम आ चुके हैं। तो बेसिकली नाउ आई डोंट हैव अ वैलिड पासवर्ड फॉर दिस विंडो VM and I cannot log into the Windows VM without a password. So I will click on set window password. Click set. And after clicking on the set, you will get a password. Here you can see, and copy this password
एंड क्लोज। सो बिना इस पासवर्ड के हम विंडो वीएम इंस्टेंस में एंटर नहीं कर सकते। तो आपको पता चल गया कि पासवर्ड सेट कैसे करते हैं। क्लिक करा, सेट करा और कॉपी कर लिया। ये मैं फिर से कर रहा हूँ ये स्टेप। हाँ, वैसे तो करते हैं। तो अब चेक करते हैं प्रोग्रेस। तो असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्रिएट करेंगे वर्चुअल कस्टम वर्चुअल मशीन। इससे पहले हमने क्या कर दिया, विंडो वर्चुअल मशीन। तो 3 टाइप की वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करेंगे, एक नॉर्मल वीएम इंस्टेंस, एक विंडो वीएम इंस्टेंस, एक वर्चुअल मशीन और एक कस्टम वर्चुअल मशीन। ठीक है। तो वापस मैं गया कंप्यूट इंजन पर, वीएम इंस्टेंस पर। वीएम इंस्टेंस में मैं नीचे चले जाता हूँ। ठीक है, और एक और वीएम इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ और नाम डालता हूँ डू लाइक एंड रीजन क्रिएट करता हूँ यूएस वेस्ट 1 और इसे मैं ऐसी रहने दो डिफ़ॉल्ट। रीजन डालता हूँ N1। मशीन टाइप लेता हूँ कस्टम। कस्टम में लेता हूँ सिक्स। तो कस्टम में ये है बेसिकली। मेमोरी लेता हूँ मैं 32 सीपी। ठीक है। और बूट डिस्क मैं यही रहने देता हूँ। ठीक है। तो चेक करते हैं। हाँ, यही करना था। ठीक है, और क्रिएट करते हैं इसको। तो लेट इट टेक इट्स टाइम while it's connect itself, create itself. Now we will create SSH to your custom VM. इसे कमांड से इन्हें रन कर देना है। For the custom VM you just created, click SSH पे क्लिक करेंगे। To see information about unused and used memory as swap space on your custom VM, run the following command. तो मैं इसके SSH पे करा। फ्री हम कमांड इसलिए दे रहे हैं जैसे कि हम अनयूज एंड यूज मेमोरी को स्वैप कर सकें, मतलब फ्री कर सके बेसिकली। तो देखिए ये चीज़ें थी, ये सब कुछ स्वैप हो चुका है। टू सी डिटेल्स अबाउट रैम इंस्टॉल ऑन योर, तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे इस चीज़ में कितनी रैम इंस्टॉल हुई है। तो आप देख सकते हैं DMI टाइप 17 एंड 21 बाइट्स। 2 बार रन कर दी मैंने कमांड, इसलिए हो गया ये। एंड टू वेरीफाई द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, टू सी डिटेल्स vCPU की। Now you can check details of CPU। हमने 6 CPU लिए थे एंड 32 GB स्टोरेज ली थी, वो अभी दिखाता हूँ आपको। तो एग्जिट करना, एग्जिट। नाउ यू कैन चेक वर्चुअल मशीन प्रोग्रेस। दैट्स ऑल, हमने कर दिया। तो इस लैब में हमने 3 वर्चुअल मशीन सीखी, एक विंडोज़ वर्चुअल मशीन और एक कस्टम वर्चुअल मशीन। कस्टम वर्चुअल मशीन में हम अपने हिसाब से मेमोरी टाइप और
मशीन टाइप ले सकते हैं और हम कोड्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने 6 वर्चुअल मशीन ली थी इसमें, और जैसे जैसे हम 6 वर्चुअल मशीन लेंगे वैसे वैसे उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो इट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स, थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब टू।